तमाम हजरात का शुक्रगुजार हूँ कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर आए। ख़ास तौर से हमारे मीडिया के दोस्तों का, और मैं इस मौके पर हमारे शाहिद साहब को और तबलीगी जमात के ज़िम्मेदारों को मुबारकबाद भी देता हूँ, शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि वो लोग आज आगे बढ़कर कोविड-19 के जो अमराज में जो लोग मुब्तला हैं, जो मरीज़ मुख्तलिफ तेलंगाना के हैदराबाद के गवर्नमेंट के हॉस्पिटलों में ज़ेर इलाज हैं, उनके लिए प्लाज्मा देने का उन्होंने इंतज़ाम किया है। गांधी के सुपरिटेंडेंट से आप लोगों की गुफ्तगू हुई और उनके बोलने पर आप तमाम हजरात तैयार हुए हैं। जुमला 38 हजरात हैं, तेलंगाना के मुख्तलिफ मकामात से ताल्लुक़ रखते हैं और अल्लाह के फजल व करम से तमाम हजरात ख़ुद कोविड से मुकाबला किए और अल्लाह ने उनको शिफा दी। तो आज ये लोग आगे बढ़कर ये कन्वर्सन प्लाज्मा में जाकर इंशाअल्लाह ताला कल से, क्योंकि एक दिन में सिर्फ 6 लोग ये प्लाज्मा दे सकते हैं और डॉक्टर्स ने बताया कि एक पेशेंट को प्लाज्मा देने के लिए कम से कम 1 से 1.5 घंटे का टाइम लगता। तो ये मैं समझता हूँ कि बेहतरीन खिदमत है और अल्लाह सुब्हाना व तआला से दुआ है कि अल्लाह इन हजरात की खिदमत को कबूल करे और अल्लाह सुब्हाना व तआला हमारे तेलंगाना में, पूरी रियासत में, पूरे मुल्क में, बल्कि पूरी दुनिया में आज जो लोग इस वायरस का शिकार हैं, अल्लाह अपने फजल व करम से इस वायरस का ख़ात्मा भी करेंगे इंशाअल्लाह, और जो शिफा है अल्लाह उनको अपने फजल व करम से अल्लाह उनको शिफा भी देगा। और ये बेहतरीन काम तबलीगी जमात के ज़िम्मेदारों की तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि आप देखते हैं कि जब से ये कोविड-19 से लड़ाई शुरू हुई, अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि बजाय वायरस से मुकाबला करने के लिए मुल्क में ख़ास तौर से मरकज़ी हुकूमत की जानिब से और संघ परिवार के चाहने वालों की जानिब से, उनकी तमाम तंजीमों की जानिब से ये झूठा प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया कि तबलीगी जमात की वजह से ये सब चीज़ें फैली हैं। बिल्कुल गलत है। मैं शुरू से कह रहा हूँ कि 30 जनवरी को हमारे मुल्क में पहला पेशेंट आया कोविड वायरस का। 3 लोग थे केरला के, उनका क्या मज़हब था, फिर इटली से आए हुए टूरिस्ट थे, और उसके बाद बाज़ाब्ता आप देखते हैं कि बदबख्ती की, अफसोस की बात है कि हमारे मुल्क में ये वायरस फैलता जा रहा है और आज करीब 1,85,000 के ऊपर से ज़्यादा केसेस हो चुके हैं। 3,000 से ज़्यादा भारत के रहने वालों की अमवात हुई हैं। ये बड़ी अफसोसनाक बात है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम को मिलकर इस वायरस से मुकाबला करना है। और मैं आपके ज़रिए से उन तमाम लोगों से भी अपील कर रहा हूँ जो कोविड के वायरस के पेशेंट थे और उनको परवरदिगार ने, अल्लाह ने उनको शिफा दी, उनको भी आगे बढ़कर इस कन्वल्सन प्लाज्मा में उनको हिस्सा लेना चाहिए, ताकि जो आज पूरे मुल्क में ये वायरस की वजह से लोग परेशान हैं और उनको सेहत मिल सके, उनको शिफा मिल सके। क्योंकि याद रखिए कि आप ये काम करके ना सिर्फ किसी की जान बचा रहे हैं, बल्कि आप एक बच्चे को यतीम होने से बचा रहे हैं, एक औरत को बेवा होने से बचा रहे हैं, एक माँ को उसकी कोख उजड़ने से बचा रहे हैं, ख़ानदान को बचा रहे हैं। तो हम तमाम की कोशिश ये होनी चाहिए कि हम इंसान की जान बचाएं, और यही सबसे अहम तालीम इस्लाम की है कि इंसान की जान बचाना ये एक बहुत बड़ी हुक्म है, ये बहुत बड़ी तालीम है, और इस पर हम तमाम को अमल करने की बहुत ज़रूरत है। और ख़ास तौर से हमारे वतन अज़ीज़ के हम वतनों की जान बचाने के लिए हम तमाम को आगे आने की बहुत बड़ी ज़रूरत है। फिर से तबलीगी जमात के ज़िम्मेदारों का और ख़ास तौर से ये 38 अफराद का जो बड़े ही ईसार और क़ुरबानी के जज्बे का मज़ाहरा कर आज आगे आए हैं,
میں ان تمام کا شکر گزار ہوں، اور میری اللہ سے دعا ہے کہ جلد سے جلد اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ملک کو، پوری عالم کو اس وائرس سے، اس بیماری سے چھٹکارا دلائے۔ اور ایک بات جو میں بھول گیا بولنا، تلنگانہ کی ایک تبلیغی جماعت کو اتر پردیش کی گورنمنٹ اللیگلی طریقے سے مظفر نگر میں پچھلے 2 مہینے سے اللیگلی روک کے رکھے ان کو۔ مظفر نگر اور میرٹھ میں کتنے لوگ آئے؟ اتر پردیش میں یوگی سرکار تلنگانہ کے تبلیغی جماعت کے 40 سے زیادہ لوگوں کو اللیگلی طور سے روک کے رکھے ہیں مظفر نگر میں اور میرٹھ میں۔ ان کے پورے ٹیسٹ ہو گئے، نیگیٹو آ گیا، ان کو جانے نہیں دے رہے۔ شرمناک بات ہے۔ میں مظفر نگر کے کلیکٹر سے 1 نہیں 5 مرتبہ میڈم کو فون کیا، ای میل کیا، کوئی ریپلائی نہیں ہے۔ کون سے لا کے تحت آپ ان کو روک کے رکھے وہاں پر؟ یہ آرٹیکل 21 کا گریو وائلیشن ہے جو یو پی سرکار کر رہی ہے۔ کل الہ آباد ہائی کورٹ کا ججمنٹ بھی آ گیا کہ تمام لوگوں کو جن کو یو پی کی گورنمنٹ روک کے رکھی ہے، جن کا ٹیسٹ نیگیٹو نے 1 نہیں 3 مرتبہ نیگیٹو آ گیا، ان کو فوراً جانے دینا چاہیے۔ اور میں تلنگانہ گورنمنٹ سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ ہمارے یہ 40 لوگ جو تلنگانہ کے ہیں، ان کو فوراً لانے کا انتظام کرنا چاہیے۔ وہ اپنے طور پر یو پی سے اپنا انتظام کر لیں گے، پورے ریپورٹس ان کے پاس ہے۔ غیر ضروری طور پر 1.5-2 مہینے سے اللیگلی روک کے رکھے ان کو، ان کے لا کے نوٹس لگا دیے تم نکلے تو تمہارے کو نہیں نکلنے دیں گے۔ یہ کیا ہے بتائیے آپ؟ یہ ظلم ہے۔ یہ تو ہم امید کرتے کہ الہ آباد ہائی کورٹ کے ججمنٹ کے بعد یہ میرٹھ اور مظفر نگر کے اور جہاں جہاں ہیں جو لوگ کوئی اللیگلی روک کے رکھے پورے انڈیا سے، وہ پورے کے پورے نکل کر انشاءاللہ تعالی اپنے اپنے اسٹیٹس اور اپنے شہر، اپنے گھر تک پہنچیں گے انشاءاللہ۔